नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सबको ही अच्छे होंगे। और आज का जो दिन है बहुत ही हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। और सबको पता है आज 8 अक्टूबर है। और 8 अक्टूबर को हम लोग जो है एयरफोर्स डे मनाते हैं। और हम लोग एयरफोर्स डे मनाते हैं इसलिए ये जो दिन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे देशवासियों के लिए। तो आप सभी देशवासियों को मेरे तरफ से एयरफोर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जो है अपने देश के साथ रहें और अपने देश से कंधा मिलाकर चले। और यही सबसे कहना था। और आज हम लोग जो भी क्लास करेंगे, जो भी पढ़ाई करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंडियन एयरफोर्स। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग सबको ही कोऑपरेट करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में मेरे को कोऑपरेट किए थे वैसे ही इसको भी कोऑपरेट करेंगे। और जितने भी डिटेल्स हम अपने तरफ से दे पाएंगे वो सारा का सारा हम आज आपको देंगे, ठीक है। और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक है वो है इंडियन एयरफोर्स कब मनाया जाता है। तो वो हम बता ही दिए आपको, 8 अक्टूबर, ठीक है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंडियन एयरफोर्स के बारे में हम लोग ज्यादातर जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग पढ़ाई करते हैं। और इंडियन एयरफोर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले ये किसके अंडर में आता है थोड़ा सा हम बात कर लें। तो दोस्तों यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस होता है उसके अंदर में तीन जो होता है हम लोग का सेना आता है। वो पहला है इंडियन आर्मी, दूसरा है इंडियन एयरफोर्स और तीसरा है इंडियन नेवी। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस होता क्या है। दोस्तों ये तीनों सेना को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और ये इसी को नहीं, ये जो है लगभग सभी जो भी डिफेंस है जैसे कि स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, जितने भी डिफेंस लेवल का जो फोर्सेस हैं उस सबको रेगुलेट करता है इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसमें कि मेन बॉडी जो है वो है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। दोस्तों तो इंडियन आर्म फोर्सेस जो होता है उसका जो सुप्रीम कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर यानी टॉप ऑफ द हेड, इसका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो होता है प्रेसिडेंट। तो दोस्तों अभी हम लोग आपको पता है कि फिलहाल में चुनाव हुआ था प्रेसिडेंट का। और हमारी जो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो झारखंड की हैं, आदिवासी महिला है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है या पूछेगा भी कि जो देश की पहली आदिवासी महिला जो कि प्रेसिडेंट के लिए चुनी गई है वो कौन है जी? द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों जगह नहीं बचा इसलिए हम लिखे नहीं, हाँ तो कौन है जी? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। एक ये सीट बनाया गया है जो आज से 2 साल पहले बनाया गया। वो सीट था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी इसका जो हेड होगा, मतलब प्रेसिडेंट के जो नीचे होगा वो कौन होगा जी? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और वो है कौन अभी फिलहाल में? अनिल चौहान है। कौन दोस्तों? अनिल चौहान। इसके पहले कौन था जिनका कि हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में जो शहीद हो गए थे? हमारे माननीय बिपिन रावत जी थे जो कि हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में शहीद हुए थे। और उनके बाद जो है अनिल चौहान जी को जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुना गया है, आप लोग याद रखिएगा। तो इंडियन आर्म फोर्सेज जो होता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में एक बॉडी है जो कि सभी डिफेंस को क्या करता है जी? रेगुलेट करता है। अब बात आता है दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर आप सबको पता है, अभी डिफेंस मिनिस्टर है कौन? राजनाथ सिंह है, ठीक है। अभी हम लोग डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी कौन है दोस्तों? वो अजय कुमार है। कौन है जी? अजय कुमार है। तो दोस्तों आइए इंडियन आर्म फोर्सेस को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज किए हुए हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। दोस्तों आज सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंडियन एयरफोर्स। क्या होगा जी दोस्तों? इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स का जो स्थापना हुआ था वो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 8 अक्टूबर 1932 को। इसका जो पहले नाम था वो था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, यानी रॉयल वर्ड जो था ना स्थापना के टाइम में जुटा हुआ था, ठीक है। और जैसे ही 1945 में जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके बाद जो है ये रॉयल वर्ड जो है हटा दिया गया, सिर्फ बच गया इंडियन एयरफोर्स। तो दोस्तों ये कब हटाया गया? दूसरा विश्व युद्ध के बाद। बात समझ में आ रहा ना? पहले ये किस नाम से जाना जाता था? इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। दोस्तों इसका जो स्लोगन है, इसका जो आदर्श वाक्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है नवम स्पृशम दीप्तिमम। क्या है जी दोस्तों? नवम
स्प्रीसम, दीप्तिमम। दीप्तिमम मतलब होता है ना पराक्रमी या बोलते हैं यशस्वी। हाँ, तो नभ को टच करने वाला, स्प्रीसम मतलब छूने वाला, नभ को टच करने वाला यशस्वी या तेजस्वी या जो भी बोले बहादुर, ठीक है। इसका जो वर्क है वो क्या है दोस्तों, वायु सुरक्षा। यानी वायु में किसी भी तरह का कोई अगर घटना घटता है हमारे, तो वो किसका जिम्मेवारी होता है जी, वायु सुरक्षा। वो इंडियन एयरफोर्स का होता है। वायु युद्ध यानी एयर से एयर में अगर कोई लड़ाई होता है तो वो किसका जिम्मेवारी है, इंडियन एयरफोर्स का। और वायु चौकसी, चौकसी मतलब होता है पूरे एनवायरमेंट को, मतलब पूरे वायु पे, पूरे आकाश में जो है गमन करते रहना कि किसी भी तरह का कोई दुश्मन जो है हमारे बॉर्डर में या हमारे इलाके में तो नहीं आ गया है। दोस्तों जो इंडियन एयरफोर्स में लगभग उसमें जो है 1,40,000 सैनिक जो है अभी एक्टिव है, एक्टिव मतलब अभी कार्यरत हैं, ठीक है। और 2000 करीब विमान है। विमान जैसे आप लोग समझ रहे हैं, हेलीकॉप्टर हो गया या लड़ाकू विमान हो गया, ठीक है। तो जिसमें कि MiG-27 है, MiG-27 है, जागुआर है, ध्रुव है, चेतक है, चीता है, चिनूक है, मिराज है, ये बहुत सारा एक्स्ट्रा जो है ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास विमाने हैं। लड़ाई, अब दोस्तों बात आती है कि इंडियन एयरफोर्स जो है अभी तक किस किस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। पहला जो लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था दोस्तों, ये है दूसरा विश्व युद्ध। कौन है दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी था कि बहुत पहले पूछा हुआ था 2018 के करीब में, कि दूसरे विश्व युद्ध में इनमें से कौन से सेनाएं ने भाग नहीं लिया था, तो वो था दूसरा नहीं, पहला विश्व युद्ध में इनमें से कौन सी सेनाएं जो है भाग नहीं लिया था, तो वो था तुम्हारा इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि वो दूसरा विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद भारत पाक युद्ध में, भारत चीन युद्ध में, कांगो संकट में, गोवा मुक्ति, बांग्लादेश मुक्ति, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस और कारगिल। इस सब में जो है हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और लगभग सभी लड़ाई को हम लोग क्या किए जी, जितने भी हम लोग ऑपरेशन चलाई उस सब में हम लोग क्या हुए जी, सक्सेस हुए। तो इंडियन एयरफोर्स जो होता है हमारा एक बोन है, हमारे देश का एक बोन है, जिसके कारण जो है हम लोग कहीं भी सीना तान के खड़े रहते हैं। दोस्तों हम लोग का भी फर्ज बनता है कि जहां भी हम रहें अपने देश का गुणगान गाते रहें, हम अपने देश के सैनिक को साथ देते रहें, हम कंधे से कंधा मिला के चले बस। तो आज का जो टॉपिक है यही है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो कब आया और इसका काम क्या है, ये किसके अंडर में आता है, ठीक है, और इसमें कौन कौन सा विमान शामिल है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है दोस्तों आप लोगों को पता चल गया। तो आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं और शॉर्ट जो है तैयारी करें, इसका एक बढ़िया सा नोट्स बना के इसको क्लियर कर लें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।